Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my class. So today we will discuss about chemical kinetics. Chemical kinetics से हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ जाएंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस पे आ जाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक के अप्रोच पे आ जाएंगे. स्टार्ट हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उसमें हम फर्स्ट जीरो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर उनकी बात करेंगे. फिर उसके बाद हम हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्वार्टर के बारे में, T75 के बारे में बात करेंगे, T100 या कंपाइलेशन जब फुल रिएक्शन हो जाए उसकी बात हम करेंगे. रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात हम करेंगे. उसमें हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस की, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट इक्वेशन या रेट लॉ या कंसंट्रेशन पे या रेट पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का. उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर मीडियम होता है, टेम्परेचर हाई होता है. उसके बाद हम एरहिनियस इक्वेशन की बात करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे, एरहिनियस एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे और फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हम निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे. ये सारे जो पॉइंट्स है ना, छोटे से वीडियो में हम उनको एलॉबरेट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म. ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. सो मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन, टू डिफाइन द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन. ओके, तो बिल्कुल इजी है. इसको हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं ऐसे. सपोज आप रेट इज इक्वल टू, ये डिफाइन करता है ऑर्डर. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो, डैश n भी हो सकता है. ठीक है, nth ऑर्डर भी बोलते हैं हम. अब हमें देखना है कि ऑर्डर से हमारे रेट इक्वेशन या रेट पे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, अगर ऑर्डर 0 है रेट क्या होगा, ऑर्डर 1 है तो रेट क्या है, 2 है तो रेट क्या है. अगर 0 होगा रेट, 0 ऑर्डर जिसको आप बोलते हो, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसका मतलब R इज इक्वल टू के. सो जो रेट है वही के है, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. अगर आपका ऑर्डर 0 है तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन. सो कोई चेंज नहीं होती है रेट पे. ओके, अगर ऑर्डर आपका 1 है, अगर आपका ऑर्डर 1 है, देन रेट विल बी आल्सो 1, बिकॉज अगर हम इक्वेशन में देखेंगे R इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1, जो रेट है वही ये है. सो जब अगर आपके इक्वेशन में आ जाएगा कि इफ वी हैव दिस स्टार्टिंग द रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस एंड रेट इज 2, सपोज कंसंट्रेशन इज 2, वी हैव लाइक दिस. ये क्वेश्चन आते हैं. सपोज वी हैव, आपको यहां से बोलेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इट इज 2, सपोज इट इज 1. यहां आपका रेट है 1. आपको बोलेंगे ये कौन सा ऑर्डर है, आपको बोलेंगे ये कौन सा ऑर्डर है. तो आप यहां बताओगे जब चेंज ही नहीं होती है किससे, रिएक्टेंट से, और रेट में कोई चेंज नहीं है, देन आप बोल सकते हैं दिस इज 0 ऑर्डर. ठीक है, उस टाइम क्या बोलोगे आप, दिस इज 0 ऑर्डर. दूसरा है, अगर आपका ऐसे आ जाएगा, आपका रिएक्टेंट 2 है और ये, तो इसमें मसला क्या है, अगर रेट पे कोई फर्क नहीं होता है यहां तो 0 ऑर्डर है. अगर डबल हो जाएगा तो यहां आपको पता ही है, सपोज यहां 2 है, आपका ऑर्डर यहां आपका रेट 4 आ गया, आपका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 2 थी, 4 आ गए, तो इसका मतलब इट इज सेकंड ऑर्डर. अगर सपोज आपका स्टार्टिंग मटेरियल 2 है, आपका 8 आ गया, 2 4 8, सो 3 टाइम्स हो गया, इस मीन्स दैट योर ऑर्डर इज 3. अगर 16 आ गया तो 4 टाइम्स योर ऑर्डर इज 4. सो यहां से हमें पता चल जाएगा हमारा ऑर्डर क्या है. अगेन, if we have the concentration of reactant like this, we have two concentration. reactant की concentration क्या है, we have reactant की concentration 2 है. हमारा जो रेट है, रेट will be also suppose 2, no change, so 1 ऑर्डर है. अगर आपका 2 है, यहां से 8 है, रेट 8 टाइम में चेंज हो गई या ज्यादा हो गई, इसका मतलब then rate is equal to k a raised power 3. so it means that your order is 3 here, because starting material कितना है, starting material कितना है 2 3, ये हो गया 8.
सो हम आराम से देख सकते हैं एक रिएक्शन में कि ऑर्डर क्या है। जब आप देखोगे आपका स्टार्टिंग मटेरियल 2 है, सपोज ऑर्डर 8 आ गया, आप बोलोगे रेट 3 है। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल 2 है, आपका रेट 4 आ गया, आप तो बताओगे डबल हो गया, तो यू हैव ऑर्डर 2। ठीक है, सो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या है, जीरो ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, सेकंड ऑर्डर में क्या है। सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स आपको पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन रेट कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो डायरेक्ट आपको देखना है रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपको यूनिट्स ऐसे निकालने हैं, आर के मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड। ठीक है, if we have zero order reaction, zero order, what is the unit? Mole 1 minus 0 liter 0 minus 1 second इनवर्स। सेकंड इनवर्स तो हर किसी का रहेगा, ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करेंगे, व्हाट आर द यूनिट्स, यहां डाल दो, मोल आ जाएगा 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये दोनों जीरो बन जाएंगे। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव सेकेंड इनवर्स। सो इस वाले इक्वेशन के थ्रू हम किसी के भी यूनिट्स निकाल सकते हैं, रेट के किसी भी रेट के हम निकाल सकते हैं, दैट इज मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। सो ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप प्लॉट करो, यहाँ 1 माइनस 3 3 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये रहेगा। बस इन दो को आपको देखना है, यहां से हर किसी ऑर्डर के यूनिट्स आप निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट के आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब रेट लॉ एक्सप्रेशन की। ठीक है, ऑर्डर तो बिल्कुल इजी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इट डिफाइन्स द रेट ऑफ a reaction or change of concentration of reactants or change of concentration of products। ठीक है, सो रेट लॉ एक्सप्रेशन वही होता है। सपोज वी हैव रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन we have A plus 3B gives C. K. We can say that there is deformation of A, there is deformation of B, there is formation of C. 4C भी लिख सकते हैं, 4C। सो ये नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, सिमिलरली माइनस डी डिवाइड बाई डी टी बी, इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। सो आराम से हम लिख सकते, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन ए का देखेंगे, ए का माइनस डेल बाई डी टी ए का, इट इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा, 1 बाय 4 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर हम बी की बात करेंगे, बी की हम बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 4 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ सी। अगेन सी की हम बात करेंगे तो सी का मतलब होता है 3 बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी की अगर हम बात करेंगे 4 बाई 3 डिफॉर्मेशन ऑफ बी, या 4 बाई 1 डिफॉर्मेशन ऑफ ई। सो बिल्कुल इजी है, हम एक दूसरे को इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑर्डर्स हमारे आते हैं, उनकी रेट लॉ एक्सप्रेशन, उनका हाफ लाइफ, उनका क्वार्टर, उनका 100%, वो हमें यहाँ देखना है बिल्कुल इजी वे में। इसमें हमें वो एक्सप्रेशन नहीं बनाने हैं, इसमें हमें डेराइवेशन नहीं करने, बिल्कुल साफ तरीके से हमें याद बस करने ट्रिकी अप्रोच के थ्रू। अगर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर, देखो मैं यहां से सारे ऑर्डर्स आपको बताऊंगा। जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, जीरो ऑर्डर का लिखने का तरीका ऐसा होता है डायरेक्ट, बिकॉज इट डोंट डिपेंड्स अपॉन द कांस्टेंट डेल बाय डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू के जीरो, खत्म। अगर हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, के जीरो टी इज इक्वल टू एक्स जीरो, खत्म। ये वाला भी तरीका, ये वाला भी तरीका। फिर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के जीरो टी इज इक्वल टू सी टी माइनस सी जीरो एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे भी लिख सकते हो, के जीरो इज इक्वल टू सी टी प्लस सी जीरो एक्स, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट।
तो डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग दिस वेरी एक्सप्रेशन। अगर हम हाफ लाइफ देखेंगे जीरो ऑर्डर का, हाफ लाइफ हम देखो ये ऐसे भी आ जाएगा, अगर हम इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ऐसे A0 T डिवाइड बाई C0 माइनस CT, यहाँ से C0 CT C0 CT ऐसे आ जाएगा ग्राफ, हम ऐसे प्लॉट इसको कर सकते हैं। अगर टी हाफ आप देखेंगे कि हाफ लाइफ टाइम पे या उसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ऐसे होता है T1/2 फॉर हाफ लाइफ, इट इज A/2K, खत्म, डायरेक्ट कंसंट्रेशन रेट A/2K। अगर हम देखेंगे 75% पे, जब 75% कंप्लीट होगा, इसको क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या कंसंट्रेशन होगी, दैट इज 3/2 टाइम्स ये वाला T1/2, खत्म, ये वाला। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल इजी है। हम देखेंगे कि 100% कंप्लीशन पे क्या है, 2 टाइम्स आपको करना है, बस खत्म, ठीक है, बिल्कुल इजी है। हाफ पे A/2 के, 75 पे 3/2 एंड 100% पे 2 टाइम्स, सो बिल्कुल इजी है। फिर से हम आ जाएंगे अब फर्स्ट ऑर्डर पे, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल इजी, जीरो ऑर्डर को ही हम थोड़ा अपडेट करेंगे क्योंकि आप लोगों को इजी होना चाहिए। डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी, वहां था K0 बस, यहां तो फर्स्ट ऑर्डर है, A1 लगा दो, बस K1 लगा दो, यहाँ खत्म, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते K1T इज इक्वल, ऐसे भी आ जाएगा, वहां था हमारा XT, यहाँ है K1T इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज KT इज इक्वल टू ln A डिवाइड बाई A माइनस X। X इज इक्वल टू, जो थोड़ा बहुत चेंज आ गई आपका वहां, ये भी, ये दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसको डिफरेंस करो, ये भी आपका एक्सप्रेशन है K1T, बस खत्म। हाफ लाइफ अगर हम इसका देखेंगे T1/2, वहां था आपका A/2K, यहाँ है 0.693 डिवाइड बाई K, बस बिल्कुल इजी। अच्छा 75% देखेंगे कि उस टाइम 75 टाइम पे क्या होगा, ठीक है, बस डायरेक्ट लगा दो 2 इंटू T1/2, बस खत्म, 2 टाइम्स आपको इसको इंटू करना, वहां कंप्लीशन पे 100% पे 2 था, यहाँ 2 है। अगर हम देखेंगे 99% पे क्या है, 99% टाइम पे क्या है, जब 99% टाइम है, देन इसका क्या करना है, आपको T1/2 लगाना है, नीचे से 0.3010, तो खत्म। अगर हम देखेंगे 100% पे क्या है, 100%, ठीक है, 10 टाइम्स आप करो इंटू T1/2 को, बस खत्म, ठीक है। सो हाफ, क्वार्टर, 99 एंड 100%, बिल्कुल इजी है। अब हम आ जाएंगे सेकंड ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर पे हम आ जाएंगे, बिल्कुल इजी, यही, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। एक्सप्रेशन हम बनाएंगे डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म, देन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू K2 A रेज पावर 2, बस खत्म, 2 स्टिचोमेट्रिक ये वाला, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाएंगे K2T इज इक्वल टू 1/CT माइनस 1/C0, खत्म, ये है इसका एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म। T हाफ हम देखेंगे T1/2 इज इक्वल टू 1/AK, बस T इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू A इज इक्वल टू 1/K, सो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, बिल्कुल इजी है। अच्छा T75 यहां देखेंगे, T75 क्या है, 3 टाइम्स T1/2, बस खत्म, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब हम आ जाएंगे सेकंड ऑर्डर पे, सॉरी थर्ड ऑर्डर पे, लास्ट वाला थर्ड ऑर्डर की बात हम करेंगे, बिल्कुल इजी, इसी को अपडेट करेंगे फिर से। थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट बना दो, फिर से रेट ला, एक्सप्रेशन बना दो, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू K3 A रेज पावर 3, खत्म। अब हम देखेंगे इसका रेट इक्वेशन बनाएंगे, K3T इज इक्वल टू 1/2 1 डिवाइड बाई CT स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई C0 स्क्वायर, ठीक है।
सो बिल्कुल इसको ऐसे भी लिख सकते K3T इज इक्वल टू 1/2 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/A0 होल स्क्वायर। खत्म। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद रेट ला डायरेक्ट आता है आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिखने, अब एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करो। याद करना बिल्कुल इजी है, मैंने जीरो ऑर्डर दिखाया, वहां से आप सेकंड भी, फर्स्ट भी बना सकते हो, सेकंड भी, थर्ड भी बना सकते हो। हाफ लाइफ देखो इसका, हाफ लाइफ इसका देखो, हाफ T1/2 हाफ 3/2 ए स्क्वायर के, बस खत्म। 3/2 ए स्क्वायर के T75 बना दो, यहाँ 5 टाइम्स T1/2, बस बिल्कुल इजी, खत्म। हमारा थर्ड ला भी, थर्ड ऑर्डर भी खत्म हो गया। तो बिल्कुल इजी है। अब हम आ जाएंगे इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक पे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ला। टेम्परेचर पे क्या उस पे इन्हिसार करता है या उसकी डिपेंडेंसी क्या है। इफ वी हैव टेम्परेचर रेंज दैट इज अराउंड एक सपोज जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी डिफरेंस आती है, पहले हमें टॉप वाला लिखना है फिर नीचे वाला लिखना है, ठीक है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं। एक्चुअली एरहिनस इक्वेशन के लिए हमें लगता है के सपोज 35 है फाइनल वाला, 25 है इनिशियल वाला, इट इज अराउंड 2 to 3। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे हमें देखना है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होगी दो रेट्स की, दो रेट कॉन्स्टेंट्स की, इफ इट इज अराउंड 10 to 20, मतलब इतनी ही रेंज होगी, कम हो रेंज होंगी, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी, इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी वेरी हाई। अगर डिफरेंस ऐसे होगी, एक की 300 दूसरे का 310 केल्विन होगा बीच में, ये था 10 to 20, अगर बी ऐसे होगा 300 to 300 केल्विन, सपोज दिस इज 10 to 20 केल्विन होगा, ऐसे एक का 10 दूसरे का 20, अब ऐसे भी होगा 300 310, इट इज मिडल, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज अराउंड 2 to 3, बस ये याद रखना है, बिल्कुल इजी। अगर 1000 से 1010 होगा, देखो ज्यादा है, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी वेरी लेस। तो बिल्कुल इजी, तीन चीजें आपको याद रखनी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, बिल्कुल इजी है। अब हम आ जाएंगे उसके बाद एरेनस थ्योरी की बात हम थोड़ा बहुत करेंगे, बस इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको देखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी so that chemical reaction will occur, minimum energy for chemical reaction, minimum energy for chemical reaction, ठीक है, minimum energy, minimum energy for a chemical reaction, chemical reaction, ठीक है, बिल्कुल इजी। देखो यार, जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स होती है जिसकी वजह से एनर्जी, जो कम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अब ज्यादा एनर्जी होती है। सो लेसर मॉलिक्यूल्स पॉजेस लिटिल एनर्जी एज कंपेयर टू मोर मॉलिक्यूल व्हिच हैव नाउ मैक्सिमम एनर्जी। इसमें हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक तो अपनी एनर्जी होती है, उससे थोड़ा और एनर्जी भी होती है, so that the molecules will form a product, they will cross the barrier and form the products। so अपनी एनर्जी, उससे अलावा थोड़ी बहुत और एनर्जी होती है, that is known as activation energy। activation energy is equal to threshold energy minus energy of molecules, energy of molecules, ठीक है, ये कभी कभार आता है। activation energy is equal to threshold energy minus energy of molecules। सो फिर अगर हम एरेनस इक्वेशन की बात करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, कैटलिस्ट की बात भी हम करेंगे, या इसके अलावा भी कुछ जैसे मॉलिक्यूलर थ्योरीज है, इसमें कुछ कोलिजन थ्योरीज है, वो बिल्कुल इजी है। जो मेन टॉपिक ये था, सो मेन टॉपिक आज था ऑर्डर, ऑर्डर की बात हमने की, जीरो ऑर्डर की बात की, फर्स्ट सेकंड थर्ड की ऑर्डर की बात की, रेट ला एक्सप्रेशन की बात की, हमने रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स है उसकी भी बात की, ऑर्डर की डायरेक्ट हमने बात की कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑर्डर पे मैथमेटिकली हम उसको शो करते हैं, जीरो ऑर्डर पे इनिसार नहीं करते, फर्स्ट ऑर्डर पे डायरेक्ट तो वही होता है, सेकंड ऑर्डर डबल होता है, थर्ड ऑर्डर ट्रिपल होता है। फिर हमने रेट ला एक्सप्रेशन, हम उसको रिएक्टेंट्स के साथ भी शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ भी शो कर सकते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, लेकिन रेट कांस्टेंट का आपको मोल 1 - n लीटर n - 1 उस सेकंड पे देखना है।
फिर हमने जीरो ऑर्डर की बात की। जीरो ऑर्डर में एक्सप्रेशन हमने डायरेक्ट लिखी, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k0 या k0 t इज इक्वल टू x0। उसमें हमने ऐसे भी सी या k1 k0 t इज इक्वल टू ct प्लस c0 प्लस c1t या c0 माइनस c1t रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की। हाफ की बात की a/2 के, 75 की बात की मैंने 3/2 t1/2। कंपाइलेशन की बात 2 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर निकालना है। हाफ की बात की 0.693, मैंने 75 की बात की 2 टाइम्स हाफ, मैंने 99% की बात की 0.301। हाफ को डिवाइड करना है 100% में, आपको 10 टाइम्स उसको हाफ को करना है। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर की बात की 1/a के, टोटल इन्हिसार नहीं करता है हाफ लाइफ। अगर हम 75 की बात करें 3 टाइम्स आपको हाफ को करना है। थर्ड ऑर्डर की बात की, डायरेक्ट थर्ड उस पर इन्हिसार करता है। अगर हाफ हम देखेंगे 3/2 a स्क्वायर की, अगर हम देखेंगे 75 दैट इज अराउंड 5 टाइम्स आपको करना है। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, थैंक यू।